तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने सैम्पल पेपर कर रहे थे, हम लोग सीबीएसई का सैम्पल पेपर। और हम लोगों ने देखो क्वेश्चन नंबर 16 तक सफलतापूर्वक सारी बातें पूरी कंप्लीट कर ली थी। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, देखेंगे, समझेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, और अगर इसको डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इसको कॉपी पेस्ट करके अपने सीधा नोटबुक पे चलेंगे और वहां पर आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए लिखा है अंशुल, बबीता एंड चंदर। क्या लिखा है? अंशुल, बबीता एंड चंदर वर पार्टनर्स इन अ फर्म रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ कार एसेसरीज। तो मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको एबीसी बोलूंगा। Running a successful business of car accessories, they had agreed to share profit and losses in the ratio 1/2, 1/3, 1/6। देखो 1/2, 1/3 और 1/6 को समझने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको एलसीएम सेम कर देना चाहिए। तो क्या देखेंगे आप, इसका एलसीएम कितना आ गया? 6। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आता है ना, तो 3 1 जा 3। इसी तरह 6 को 3 से करोगे 2 से 2 आएगा, 2 1 जा 2, और 6 को 6 से करेंगे यानी 3:2:1 हो जाएगा। 3:2:1 हो जाएगा। आफ्टर रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली एंड विदाउट एनी डिस्प्यूट फॉर 10 years। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसके आगे, आफ्टर रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली विदाउट एनी डिस्प्यूट फॉर 10 years बबीता डिसाइडेड टू रिटायर। अब देखो इसमें रिटायर कौन हो रही है? बबीता। तो हाईलाइट कर देते हैं बबीता को, ये रिटायर हो रही है। रिटायर ड्यू टू द ओल्ड एज एंड ए एंड सी यानी अंशुल और चंदर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। अब इनका देखो, ये तो हो गया इनका ओल्ड रेशो, और ये हो गया इनका न्यू रेशो। तो देखो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आगे, ये देखो ये लिखा है फिर इसके बाद देखिए लिखा है द अकाउंटेंट पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री फॉर बबीता शेयर ऑफ गुडविल। तो बबीता की शेयर ऑफ गुडविल के लिए अकाउंटेंट ने जर्नल एंट्री पास की है जिसमें ये मिसिंग फिगर्स दे रखी हैं। ठीक है, एंड मिस्ड सम इंफॉर्मेशन, फिल द मिसिंग फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। तो समस्या ये है कि किस तरीके से फिल करें। तो एक काम करते हैं, करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो चलते हैं अपनी नोटबुक पर और देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होनी है इसकी। ठीक है, तो चलो यहां मैं कर देता हूं इसको पेस्ट। तो ये हो गया कॉपी पेस्ट, और इसमें अब आपको देखो करना पता है क्या होगा, आपको करना ही होगा इसके अंदर कि सबसे पहले ओल्ड रेशो दे रखा है आपको और न्यू रेशो भी दे रखा है, तो सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो हमें यहां पर दे रखा है ओल्ड रेशो 3:2:1 का, 3:2:1, और न्यू रेशो कितना दे रखा है? न्यू रेशो देखो कितना दे रखा है हमें, न्यू रेशो दे रखा है 3:2 का, 3:2। अब देखो नाम क्या है पार्टनर के? ए बी सी। अब आप ये बात जानते हो कि बीच का पार्टनर जो बी है वो रिटायर हुआ है। अब ए और सी का न्यू रेशो कितना बच गया? 3:2 का। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3:2 का बच गया।
अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो, क्योंकि रिटायरमेंट की या डेथ की एंट्री किस पर होती है, गेनिंग रेशियो में होती है। आप इसमें पढ़ भी सकते हो, देखो नीचे लिखा है, नरेशन के अंदर लिखा है चंदर्स शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू द अमाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो के अंदर हम करेंगे काम, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, ए का। तो न्यू रेशियो कितना हो गया, 3 और 2 है ना, तो 3 और 2 5 होते हैं, तो 3/5। न्यू माइनस ओल्ड फॉर्मूला होता है, ओल्ड कितना है 3/1, तो 3/1 के हिसाब से 3/6। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 30। अब 30 एलसीएम के बाद 5 से डिवाइड करोगे तो 6, 6 3 18 माइनस 30 को 6 से डिवाइड करो 5, ठीक है, और 5 को अपन करेंगे 3 से इंटू 5 3 15, तो कितना हो जाएगा 3/30, है ना, यही हो जाएगा। और बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2/5 था न्यू रेशियो, देखो सी का, बी नहीं सी। अगर मैं सी के बारे में बात करूं तो 2/5 माइनस 2/5 माइनस सी का कितना है 1/, ओल्ड रेशियो कितना है 1/6, 1/6, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 30। 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6, 6 2 12 माइनस 5 1 5, तो कितना आ जाएगा 7/30। 12 माइनस 5 7 हो गए, तो रेशो क्या हो गया 3:7 का गेनिंग रेशो हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन के ये बात जानते हो, देखो ए और सी का गेनिंग रेशो हुआ है ना, और आपको क्वेश्चन के अंदर ए और सी का अमाउंट दे रखा है कितना 21,000। तो ये जो 21,000 है ये किसके बराबर है, ऑब्वियस सी बात है गेनिंग रेशो में बटा है, तो ये किसका है सी का है ना। तो सी का हिस्सा देखो कितना था 7/10 लिखोगे ना सी का, तो ये सी का किसके बराबर हो गया 7/10 के बराबर हो गया। अब मैं आपको बोलूंगा कि टोटल निकालो, टोटल हिस्सा, तो कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 20 शेयर ऑफ गुडविल, टोटल कितना आ जाएगा 20 शेयर ऑफ गुडविल। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा 21,000 इंटू 10/7। चलो कैलकुलेशन देखना पोडियम पे, 21,000 इंटू 10/7, तो कितना आ रहा है 30,000, है ना। तो ये जो 30,000 आया ये किसका आया, बी यानी बबीतास का हिस्सा आया, तो यानी टोटल में कितना आना चाहिए 30,000। अब वैसे तो देखो आप लोग निकाल सकते हो 30 माइनस 21, साफ ही पता लग रहा है 9,000 आएगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन से निकालना चाहते हो तो आप तब भी निकाल सकते हो 30,000, ठीक है ना। टोटल है ये, टोटल बबीता का शेयर है, जिसको आपको कौन से रेशो में बांटना था, हमको बांटना था 3:7 में, तो इंटू 3/10 करेंगे ना, 3/10 अंशुल्स का यानी ए का हिस्सा निकालने के लिए, तो 0 से 0 गया, 3 3 9, तब भी आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दोनों का हिस्सा निकालना होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 17 में अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे बेटा, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात बोलता है। तो चलो, तो देखो यहाँ पर हम जाएंगे, ये देखो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, ये है पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बात लिखी हुई है, ठीक है। तो चलो ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स, पी क्यू आर कौन है, पार्टनर्स हैं, विद फिक्स कैपिटल ऑफ ₹40,000, 32,000, 40,000, 32,000 and 24,000. After distributing the profits of ₹48,000 for the year ended 31st March 2002 in their agreed ratio 3:1. ये क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा।
उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के पास एडजस्टमेंट हो चुके हैं और अच्छी तरीके से समझ भी चुके हैं। तो लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल इनकी थी 40, 32, 24 और सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या वॉट जो भी चीज आप देते हैं वो सब देने के बाद आपका जो प्रॉफिट में हिस्सा है, मतलब जो प्रॉफिट आ रहा है आपका वो 48,000 आ रहा है। उस 48,000 को आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। अब गलतियां क्या हो गई हैं पास एडजस्टमेंट में वो देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8%। 10% कर दिया इंस्टेड ऑफ 8%, करेक्ट था, लेकिन गलत कर दिया 10%, है ना, यही मतलब है। अब फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, सैलरी 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। क्यू को देनी थी, गलती से पी को दे दी। अब कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल जर्नल एंट्री। देखो यहां पर सिंगल जर्नल एंट्री करने को बोल रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशंस। तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को करवाते हैं आपको नोटबुक में। तो देखते हैं कि किस तरीके से होना है। ये है क्वेश्चन नंबर 18 को कॉपी पेस्ट। चलिए यहां कॉपी पेस्ट मार देते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है जी। और अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, आपको बनाना है टेबल, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है ना। तो ऊपर हेडिंग डाल दो यहां पर एडजस्टमेंट टेबल। अब एक बात बताओ, एडजस्टमेंट टेबल के अंदर हम क्या काम करते हैं, 3 पार्टनर है पी क्यू आर। तो एक काम करें, आप भी लिख दें यहां पर पी क्यू एंड आर। क्या बोला था मैंने पास एडजस्टमेंट में, जो देना होता है वो क्रेडिट होता है और प्लस होता है, और जो लेना होता है वो डेबिट होता है और माइनस होता है। तो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8% है, 8% देना चाहिए। तो सबसे पहले देखो जो देना चाहिए पहले तो वो लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो करेक्टली हमने देना है, क्रेडिट, ठीक है, जो प्लस में आएगा। 40,000 का 8% 3200, 3200 लिख दो यहां पर। फिर 32,000 का 8% 2560, 2560 लिख दो, ये भी देना है। इसके बाद 24,000 का 8% 1920, ये करेक्ट है, यानी कितना परसेंट, 8% हमें देना था, हमने लिख दिया। और गलती से हमने उसको 10% दे दिया। क्या कर दिया, गलती से हमने उसको 10% दे दिया। तो लिखा हुआ ना 10% रॉन्ग है, तो वो ले ले। जो लेना होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। यही बात पढ़ी है अपन ने पास एडजस्टमेंट के अंदर टेबल में। जो गलत है, जो वापस लेना है आपने, जो आपने गलत दे दिया वापस लेना है तो उसको डेबिट करना पड़ता है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वापस ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 10% वापस ले लो, ये माइनस में आएगी। तो अब आप एक बार बताओ, 40,000 का 10% निकालेंगे, 32,000 का 10% निकालेंगे और 24,000 का 10% निकालेंगे। तो इनका अगर आप 10% निकालते हो तो यहां आ जाएगा 4,000 माइनस में, लेना है वापस 3,200 माइनस में और 2,400 माइनस में, ठीक है जी। एक काम करते हैं, इनका टोटल भी लिख लेते हैं यहां पर, 7680 है और इसका टोटल है 9600। आप चाहें तो टोटल लगा के देख सकते हैं। तो इनको माइनस में लिख दो, ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ, सैलरी के बारे में बात करूं तो सैलरी देनी कितनी है, सैलरी क्रेडिट किसको देनी थी, सैलरी क्यू को देनी थी हमने, है ना। तो जिसको देनी है उसको आप प्लस में लिख दो, क्यू को देनी है पी क्यू, एरा प्लस में लिख दिया। और गलती से दे किसको दी, पी को दे दी, तो वो डेबिट लिख दो। तो सैलरी डेबिट, गलती से पी को दे दी तो उनसे वापस ले लो, माइनस कर दो, ठीक है। अब ये सब चीजें करने के बाद देखो, ये जरा गौर से समझिएगा बात को कि 48,000 रुपीज
का जो प्रॉफिट दे रखा है, ये कह रहा है इसमें से गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने घटा दिया। गलत वाला कौन सा है? ये वाला लिख देता हूं, ये गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने घटा दिया, तभी 48,000 आया है। इसमें से गलत सैलरी हमने घटा दी, तभी 48,000 आया। ये जो 48,000 आपका आया ना, इसमें आपने गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट चुका है, गलत सैलरी घट चुकी है, तो क्यों ना इनको हम वापस से एड बैक कर दें, क्योंकि हमें पता है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सैलरी तो घटनी नहीं चाहिए थी, ये तो गलत है कि नहीं है ना? करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए कि करेक्ट प्रॉफिट आना कितना चाहिए हमारा, करें तो इसका मतलब गलत वाला हमारा कितना है 9600, ये गलत है, इसको एड बैक कर दो, और 12,000 गलत है, इसको भी एड बैक कर दो। तो चलो कैलकुलेशन नीचे पोडियम पर देखिएगा कितना एड बैक करना है अपन को, 48,000 प्लस 9600 प्लस 12,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 69,600, 69,600। लेकिन करेक्ट है कितना जो अपन को लेस करना चाहिए, कितना करेक्ट है? माइनस। करेक्ट है हमारा 7680, ये सही है, 7680 सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो माइनस कर देता हूं, और 12,000 भाई एक बार आपने ऐड कर दिया तो एक बार लेस कर दो, क्योंकि गलत भी यही था और सही भी यही है, खाली नाम का ही तो फर्क है। क्यू को देना चाहिए था, पी को दे दिया, तो एक बार प्लस भी हो गया, एक बार माइनस भी हो जाएगा। तो चलिए 69,600 में से नीचे कैलकुलेशन देखिएगा पोडियम पर, माइनस 7680 माइनस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं 12,000, तो देखिएगा कितना आ रहा है 49,920, ठीक है, कितना आ रहा है 49,920। ये तो ये हो गया हमारा करेक्ट प्रॉफिट। तो क्या हमें अपने जो गलत प्रॉफिट दे दिया है वो तो वापस ले लेना चाहिए और करेक्ट प्रॉफिट देना चाहिए, है ना? तो चलिए गलत प्रॉफिट को अपन वापस ले लेते हैं, तो रेड कलर से लिख देता हूं गलत प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट जो वापस लेना है उसको आप क्या कर दो, प्रॉफिट को डेबिट कर दो, ठीक है, प्रॉफिट को डेबिट कर देते हैं। कौन से रेशो में? 48,000 है ना, 48,000 को कौन से रेशो के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? गलत है वो तो 48,000 को 3:1:1। देखिए ये थोड़ा ना ये मिस प्रिंटेड है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, 3:1:1 है। तो 3:1:1 के अंदर अपन को क्या काम करना है, गलत प्रॉफिट जो है हमारा उसको ले लेना है। 48,000 डिवाइडेड इन 3:1:1। तो चलिए मैं 48,000 को 3:1:1 में करता हूं, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3:1:1 कितने होते हैं 5, तो कितना आ गया 28,800। तो 28,800 फिर से ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद 48,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, 9600, 9600, ठीक है, ये भी ले लो, और फिर से 9600 आ जाएगा इसका, वही 1 डिवाइडेड बाय 5 करके, ठीक है। और करेक्ट प्रॉफिट कितना है, हमको करेक्ट प्रॉफिट देना चाहिए। चलिए देखो करेक्ट प्रॉफिट देख लेते हैं, करेक्ट वाला कितना है, प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट कितना है, तो हमने अभी निकाला करेक्ट प्रॉफिट 49,920 का, 49,920 का करेक्ट प्रॉफिट है। अब इसको अगर मैं 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कितना आता है, 49,920 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो आएगा 29952, 29952, ये करेक्ट है। नेक्स्ट 49,920 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 9984, 9984, और यहां पर भी 9984। चलिए अब इसका अपन नेट निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए, ये अब कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके सामने, अब देखिएगा 3200 माइनस के 4000, ठीक है, माइनस के 12,000 और माइनस के 28,800 प्लस के 29,952, तो ये कितना आ जाएगा -11,648, -11,648, ठीक है जी।
और अब इसका करके देख लो, इसका कितना आ रहा है, 2560 माइनस 3200 प्लस के 12000 माइनस के 9600 प्लस के 9984, तो प्लस में आ रहे हैं 11744, 11744, और इसमें 1920 माइनस के 2400 माइनस के 9600 और प्लस के 9984, तो 96 माइनस के आ रहे हैं, तो ये दोनों माइनस के और एक प्लस का है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका देखो आपको आंसर भी चेक करवाता हूँ। ठीक है ना, देखो इसका आंसर चेक करवाता हूँ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का, है ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, ये फर्स्ट वाले का 11648 डेबिट हो गया। ठीक है, 96, अब देखो 96 के अंदर भी क्या चीज है, तो देखो ये दोनों जो माइनस के हैं ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, और वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। देखो अपन कहाँ जगह बना लें, सेकंड, देखो ऊपर जगह पड़ी है, ऊपर बना लेते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या एंट्री हो जाएगी अपनी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 11648, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 96, और टोटल में कितना आ जाएगा 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, टोटल में आ जाएगा 11744। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। देखो मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूं और आपको बता देता हूं। देखिए ये आ जाएगा आपका। ठीक है, पीस कैपिटल सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल। अब आप जानते हो कि ये क्या चीज है, हमारी फिक्स कैपिटल है, इसलिए हमें क्या काम करना चाहिए, कैपिटल की जगह यहाँ क्या लिखना चाहिए, करंट, क्योंकि जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल की जगह क्या आता है, करंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पीस करंट, आर्स करंट टू क्यूज करंट अकाउंट। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।